So, good morning, students. Today I am going to explain you what is psychology or what do you mean by psychology. The term psychology is derived from two Greek words. पहली बात कि जो वर्ड है साइकोलॉजी वो दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है. जो पहला वर्ड है साइक और दूसरा है लोगोस. साइक मीन्स सोल. सोल का मतलब होता है आत्मा, अंतरात्मा, जो आपकी सोल होती है, मतलब स्पिरिट, मतलब आत्मा आपकी. एंड लोगोस मीन्स नॉलेज और स्टडी, मतलब कि आपकी नॉलेज जैसे ही आप ले लो कि आपको किस चीज़ की कितनी नॉलेज है वगैरह वगैरह, आपको समझ होनी चाहिए. मतलब नॉलेज मतलब आपको किस चीज़ की क्या समझ है. और स्टडी आपकी पढ़ाई. द वर्ड साइकोलॉजी वॉज नॉट इन कॉमन यूज़ बिफोर द 19th सेंचुरी. जो वर्ड है साइकोलॉजी वो कॉमन पहले यूज़ में नहीं था, मतलब पहले किसी को भी इस नाम का पता ही नहीं था 19th सेंचुरी से पहले. और स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि साइकोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड एंड बिफोर 19th सेंचुरी इट इज़ नॉट कॉमन यूज़. अगर आप पीएचडी पढ़ोगे 11th में तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि रिडोल्फ जियोसल यूज़ द वर्ड साइकोलॉजी फर्स्ट टाइम इन 1590. क्या बोला मैंने? 1590. पीएचडी में आप पढ़ोगे कि एक रिडोल्फ जियोसल नाम का बंदा है, उसने साइकोलॉजी वर्ड को पहली बार यूज़ किया था 1590 में. 1590 में आपको 1 में बोलता हूँ 1590. इस ईयर में उसने पहली बार साइकोलॉजी वर्ड का यूज़ किया था. तो कंफ्यूज नहीं होना, बस सब्जेक्ट अलग हैं तो थोड़ा सा ये भी डिफरेंस करते हैं. तो अगर आपको एजुकेशन में ये रिडोल्फ जियोसो का लिखना होगा तो ये नहीं लिखना है, क्योंकि वो ऐसे गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स कर सकते हैं. और ना ही आपने एजुकेशन का पीएचडी में लिखना है, ना ही पीएचडी का आपने एजुकेशन में लिखना है. तो मैं आगे बोलना शुरू करता हूँ. एंड द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी डिड नॉट बिकम एन इंडिपेंडेंट साइंस अंटिल द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी. ये वही बात हो गई कि जो वर्ड है, जो साइकोलॉजी की फील्ड है वो अभी तक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, मतलब अपने आप पे निर्भर साइंस नहीं बनी थी अनटिल द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, जब तक 19th सेंचुरी का बीच वाला टाइम नहीं आया. साइकोलॉजी इज़ ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर. क्या स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जो आपके माइंड को पढ़ती है, आपके माइंड और बिहेवियर को समझती है. इट एक्सप्लोर्स हाउ पीपल थिंक, फील एंड एक्ट. ये बताती है कि आप कैसे एक आदमी सोचता है, फील करता है और आगे रिस्पॉन्स करता है. जिसको एक्ट का मतलब समझ नहीं आ रहा, मैं एक्ट का मतलब आपको बता देता हूँ. एक्ट का मतलब होता है जैसे कि आप किसी भी सिचुएशन में कैसे करते हो, जैसे कि कैसे रिएक्ट करते हो. जैसे कि अगर आपको कोई टीचर अभी आपको पनिशमेंट दे रहा है, आपको थप्पड़ मार रहा है, तो आप कैसा रिएक्ट करोगे. जैसे थोड़ा सा डरने का रिएक्ट करोगे या पीछे होने का रिएक्ट करोगे. साइकोलॉजी एम टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट इंडिविजुअल बिहेवियर बट आल्सो हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट. साइकोलॉजी का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि उसे ह्यूमन बिहेवियर को समझना है, इंडिविजुअल के बिहेवियर या उसके माइंड को समझना है. आल्सो हाउ पीपल इंटरेक्ट, ये भी होता है साइकोलॉजी का मतलब कि जो इंडिविजुअल है वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कैसे एक दूसरे के रिलेटिव एनवायरनमेंट्स में भी रिएक्ट करते हैं. तो आगे यहाँ पे दो बंदों ने अपनी अपनी राय बताई है. डेफिनेशन गिवन बाय क्रो एंड क्रो. एक क्रो एंड क्रो नाम का बंदा है, तो इसने भी अपनी कुछ फ्लासरी मारी है स्टूडेंट्स. तो चलो पढ़ते हैं. क्रो एंड क्रो डिफाइन इट एज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप. स्टूडेंट्स, ये तो मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये बहुत ईजी लाइन है और ये आप खुद ही समझ जाओगे. तो आगे फिर डेफिनेशन गिवन बाय बी एफ स्किनर. बी एफ स्किनर डिफाइन इट एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस. स्किनर ने ये इसको डिफाइन किया कि ये साइंस एक ऐसी साइंस है जो इंडिविजुअल के बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस को दर्शाता है. स्टूडेंट्स, ये वाली जो स्किनर वाली लाइन है, यहाँ पे दो स्किनर है. एक एक लर्निंग वाले क्वेश्चन में खाली स्किनर है और यहाँ पे इस साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन में बी एफ स्किनर है. ये दोनों अलग अलग है. ओके स्टूडेंट्स, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना. आपने गलती से भी इन दोनों की डेफिनेशन इधर उधर नहीं कर देना. सो नाउ वी आर मूविंग टू अ नेक्स्ट. डिस्कस द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्कोप का मतलब बताया था कि क्या होता है. स्कोप का मतलब क्या होता है? एरिया, फील्ड, उस चीज़ का दायरा. ओके स्टूडेंट्स, एरिया, फील्ड और उस चीज़ का दायरा, इसी को कहते हैं स्कोप. स्कोप का पूरा मतलब होता है कि उस चीज़ में क्या क्या है, उस चीज़ का क्या महत्व है. तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं. स्कोप ऑफ साइकोलॉजी.
एज साइकोलॉजी हैज़ इवॉल्व एज अ साइंस। साइकोलॉजी एक तरह से उभरी है, मतलब एक तरह से पैदा हुई है जैसे साइंस विज्ञान आया है। जैसे विज्ञान आया है इस दुनिया में, वैसे ही साइकोलॉजी भी आई है। इट्स फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन हैज़ मल्टीप्लाइड। उसकी जो फील्ड है वो मल्टीप्लाइड हुई है। एंड इट्स एजुकेशनल एंड रिक्वायरमेंट्स हैव बिकम फॉर्मुलाइज्ड। और साइकोलॉजी की जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स है और वो भी मल्टी फॉर्मुलाइज हुई है। साइकोलॉजिस्ट वर्क्स इन ए वैरायटी ऑफ फील्ड्स। जो साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं, जैसे कि आप बोलते हो कि डॉक्टर होते हैं, वैसे साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो बच्चों के दुख और उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट वर्क इन ए वैरायटी ऑफ फील्ड्स इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हर तरह की फील्ड में काम करते हैं, जैसे पढ़ाई की फील्ड में भी और पर्सनल लाइफ इश्यूज़ में भी वो आपको हेल्प करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो। ये आ गया फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज़ द कनेक्शन बिटवीन नर्व्स, एंडोक्राइन सिस्टम एंड बिहेवियर। ये एक ऐसी ब्रांच है जो आपकी नर्व्स, एंडोक्राइन सिस्टम और आपके बिहेवियर के कनेक्शन को चेक करती है कि कैसे है। सोशल डेवलपमेंट मीन्स स्टूडेंट्स स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल इन देयर रिलेशनशिप्स टू अदर ग्रुप्स। ये हर बंदे के बिहेवियर को जज करता है कि वो कौन से ग्रुप का इंडिविजुअल है इन देयर रिलेशनशिप्स टू अदर ग्रुप, कि वो दूसरे कल्चर जैसे स्टूडेंट्स सोशल ग्रुप्स, मतलब कि ले लो आपकी कल्चरल ग्रुप्स है यहाँ पे। रिलेशनशिप्स टू अदर ग्रुप्स का मतलब ले लो जैसे कल्चर है। जैसे एक कल्चर है स्टूडेंट्स, उस कल्चर का कोई बंदा दूसरे कल्चर के बंदे से कैसे बात कर रहा है, उससे कैसा बिहेवियर रख रहा है, इसी चीज़ को कहते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल इन द रिलेशनशिप्स टू अदर ग्रुप्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है एनिमल साइकोलॉजी। 1 मिनट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये रहा एनिमल साइकोलॉजी। अब हम इसको शुरू करते पढ़ना। इट इज़ आल्सो नोन एज और कॉल्ड एज कंपैरेटिव साइकोलॉजी बिकॉज इट कंपेयर्स ह्यूमन साइकोलॉजी एंड एनिमल साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कंपैरेटिव साइकोलॉजी। कंपैरेटिव साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है? अब कंपेयर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? कंपेयर का मतलब होता है किसी दो चीज़ों को जोड़ना। क्या? दो चीज़ें जोड़ना। जैसे अब हम पहले साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, ह्यूमन साइकोलॉजी की, लेकिन अब यहाँ पे आया है एनिमल साइकोलॉजी। तो ये जो एनिमल साइकोलॉजी है इसमें कंपेयर किया गया है ह्यूमन साइकोलॉजी और एनिमल साइकोलॉजी को, तभी हम इसको कह रहे हैं कंपैरेटिव साइकोलॉजी। तो आगे आता है स्टूडेंट्स साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी। इट इज़ कंसर्न विद द टेस्ट्स एंड इन्वेंटरीज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेसिटीज़ एंड एबिलिटीज़। स्टूडेंट्स ये आपके टेस्ट लेता है और आपकी इन्वेंटरीज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेसिटीज़ एंड एबिलिटीज, और ये चेक करता है कि आपकी क्या कैपेसिटीज़ है, मतलब आप कितनी चीज़ को कितनी देर तक संभाल सकते हो अपने अंदर। कैपेसिटी मतलब कि स्टूडेंट्स में ले लेते हो कि आप किसी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में कब तक याद रख सकते हो, आपकी कैपेसिटी कितनी है उस चीज़ को पूरा करने की, उस चीज़ को याद रखने की। क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कुछ एक क्लास करते हैं तो उस क्लास का पढ़ा हुआ अगली क्लास में जाते ही भूल जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो अगली क्लास में चढ़ते ही पिछले का भी लर्न करते हैं, पिछला सारा याद रखते हैं। तो उनकी कैपेसिटी मतलब कि ज़्यादा है जो पीछे वाला भी याद रखते हैं, और उनकी कम होती है जो पीछे वाला भूल जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स एजुकेशनल साइकोलॉजी, अ फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन दैट डील्स विद लर्निंग, मोटिवेशन and other subjects in actual educational process together with the practical application of psychological principles of education. फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्टूडेंट्स एजुकेशनल साइकोलॉजी डील करती है लर्निंग से, मोटिवेशन से एंड अदर सब्जेक्ट्स इन एक्चुअल एजुकेशन, और दूसरे सब्जेक्ट्स जो असली एजुकेशन, जो रियल एक्चुअल में जो आप रियल लाइफ में एजुकेशन पढ़ते हो उसमें है। प्रोसेस टुगेदर विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसका प्रोसेस वो प्रैक्टिकली भी होता है कि आपको वहाँ पे आपको स्कूल में प्रैक्टिकल्स या असाइनमेंट बनाने को दी जाती है जो आपके प्रैक्टिकल स्किल्स दर्शाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर टुडे and now I am going to give you some questions to solve and write your answer in comments. Thank you for watching, friends.